जो मौसमी फल हैं और सब्जियां हैं उनको आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करिए। आपने कई जगह पूरी किताब में जब आप किसी लड्डू का जिक्र कर रही हैं, किसी डिश का, हल्दी का जिक्र कर रही हैं कि भाई आसपास की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं से खरीदिए, इनसे खरीदिए, उनसे खरीदिए। आई थिंक वी नीड टू adhere a lot on this. So can you please elaborate this point? थैंक यू सौरभ जी, वेरी नाइस क्वेश्चन। मेरे को आज तक ये क्वेश्चन किसी ने पूछा नहीं है। क्या है कि हम जो खाते हैं उसका हमारे इकोनॉमी के साथ और हमारे इकोलॉजी के साथ एक बहुत गहरा संबंध होता है। और बहुत बार जब हम खाना खाते रहते हैं तभी हम ये भूल जाते हैं कि ये हमारे लोकल इकोनॉमी को और ग्लोबल इकोलॉजी को अच्छे जगह पे रख सकती है। आज पैंडेमिक के द्वारा हम सब ने ये देख ही लिया कि कैसे सेहत, इकोनॉमी और इकोलॉजी जुड़ी हुई है। और अगर ये तीनों, ये ट्राइपॉड में से अगर एक भी वीक हो गया तो पूरा आपका ट्राइपॉड ही कोलैप्स होने वाला है। तो सेहत के लिए जितना ज्यादा हम लोकल या स्मॉल विमेन कोऑपरेटिव से चीजें खरीदते हैं या उनको हम जितना ज्यादा पेट्रोनाइज करते हैं, उतना ही ज्यादा हम नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बरकरार रखने के लिए सपोर्ट करते हैं, विदाउट रियली यूजिंग अ हैशटैग, विदाउट रियली नीडिंग टू डू एनीथिंग एल्स। तो हम लोकल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते हैं, उससे हमारी इकोलॉजी भी अच्छी रहती है, उससे हमारे बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज की भी सोसाइटीज अच्छी रहती है जो कि पॉलिनेशन में इम्पॉर्टेंट है। और जब भी हम स्मॉल विमेन कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करते हैं तभी हमारे पास सारा खाना ज्यादा ऑथेंटिक वे में आता है, कम प्रोसेसेस के थ्रू आता है, और वो सिर्फ हमें सीजन टू सीजन ही मिलता है क्योंकि इनके पास कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह का वो फैसिलिटी नहीं होती है। इसलिए ज्यादा फ्रेश, ज्यादा न्यूट्रिशियस और ज्यादा स्वाद वाला खाना आप तक पहुंचता है। और ये भी जरूरी है कि छोटे छोटे बिजनेसेस को भी आपका धन या आपका पैसा मिलता रहे। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं मुंबई में ही पली बड़ी हूँ, तो 20 साल पहले हर एक मुंबई के सोसाइटी में चना सिंगदाना वाला आता था और हर कोई 5-5 रुपए का सिंगदाना खरीदता था। उनका बहुत अच्छा ड्रेस भी था। सींग मूंगफली को कहते हैं, जो नॉर्थ इंडिया के दर्शक हैं वो ख्याल रखें। यस यस यस, हर कोई 5 रुपए का पैकेट खरीदता था जो कि पेपर का था। 2 रुपए का भी पैकेट मिल जाता था अगर आपको कम भूख लगी हो तो। और तो एक तो उसका कोई भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नहीं प्रोड्यूस होता था, और इसका ये जो पर्सन था वो वुड गो ऑल अराउंड, उसका धंधा भी काफी अच्छा चलता था, सारे सोसाइटी से उसका एक कनेक्शन रहता था। फिर पीनट्स और कोलेस्ट्रॉल, पीनट्स और पुअर हार्ट हेल्थ, इसका इतना आई थिंक रॉन्ग न्यूज, पर ये फेक न्यूज इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा बिल्ड कर दिया गया घी के इर्द गिर्द, पीनट के इर्द गिर्द, सरसों के तेल के इर्द गिर्द, टू प्रमोट दैट सो कॉल्ड रिफाइंड ऑयल एंड ऑलिव ऑयल इंडस्ट्री। एब्सोल्युटली। तो आज आपको बॉम्बे में ये लोग मिलेंगे नहीं, ये कहीं भी आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन हर एक बड़े बड़े फूड मॉल के हेल्थ हेल्थ फूड के शेल्फ पे आपको पीनट बटर दिखाई देता है। मतलब यही है कि इन्हीं लोगों से पीनट्स खरीद के उसको प्रोसेस करके आपको 300 रुपए से ज्यादा में पीनट बटर लेके आपको वेट लॉस का प्रॉमिस दे दिया गया है। लेकिन हर रोज जो आप 2 और 5 रुपए स्पेंड करते थे और बहुत सारे लोगों को जो पैसा मिलता था, वो अब 300-350 रुपए बस एक ही फूड इंडस्ट्री को मिलेगा। ये जो कनेक्ट है हमारा और इकोनॉमी के साथ, मतलब यही है कि हम हमारे ही छोटे छोटे इकोनॉमीज या लोकल इकोनॉमी को मार के ऐसी लोगों के इकोनॉमी की मदद कर रहे हैं जिनको के हमारी जरूरत नहीं है। दे आर जस्ट लुकिंग एट अस एज एन इमर्जिंग मार्केट हु विल बाय एनीथिंग इन द नेम ऑफ वेट लॉस। वैसे ही आप ग्रीन टी देख लो, आज जहां सारे बिजनेसेस डूब रहे हैं वहां ग्रीन टी इज डूइंग एक्सीलेंट बिजनेस, क्योंकि लोग यही मानते हैं कि बस ग्रीन टी पी लो और आपका वजन कम हो जाएगा। तो इकोनॉमी एंड विमेन्स ग्रुप एंड आप जो खाते हो उस एंड इकोलॉजी, दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड। लाइफ में सभी कुछ इंटरकनेक्टेड ही है।